हिमाचल से मैं आशीष भरमौरिया। आज रविवार 4 जुलाई का दिन है। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचारों की सुर्खियां। बिलासपुर पहुंचने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भव्य स्वागत, सीएम जयराम भी रहे मौजूद। हिमाचल को मिले 787 करोड़, 111 नए प्री प्राइमरी स्कूल खुलेंगे। देश की पहली शराब डिस्टिलरी कंपनी मोहन मिकिन से वसूला जाएगा लाखों का टैक्स। पंजाब के खनन माफिया से परेशान इंदौरा के क्रशर संचालक होशियारपुर में पूर्व सीएम सुखबीर बादल से मिले। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की बिगड़ी तबीयत, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर धामी की टीम में दिखेंगे पुराने चेहरे, बनाया जा सकता है उप मुख्यमंत्री। जैसा कि आप जानते हैं, देश में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान चल रहा है। आप भी अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। इसके साथ ही 3 एहतियाती उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें, साथ ही साथ हाथों को सैनिटाइज करते रहें। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर पहुंच गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हेलीकॉप्टर के माध्यम से बिलासपुर के लुहणु मैदान में पहुंचे। यहां पर सीएम जयराम ठाकुर ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप और पार्टी के कई सीनियर नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। यहां से जेपी नड्डा सीधे अपने गांव विजयपुर जाएंगे। आज नड्डा के पिता नारायण लाल नड्डा का जन्मदिन है। इस दिन को खास बनाने के लिए नड्डा परिवार के बीच खुशियों में शरीक होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 जुलाई को कुल्लू दौरे पर रहेंगे। 6 जुलाई को भुंतर एयरपोर्ट से हवाई मार्ग के जरिए दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस बीच नड्डा प्रदेश में चल रही उपचुनाव की तैयारियों का नेताओं से फीडबैक लेंगे। इसी के साथ मिशन रिपीट के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। हिमाचल के सरकारी स्कूलों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 787 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। इस बजट के तहत प्रदेश में 350 नए स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। 97 और स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा शुरू होगी। 111 नए प्री प्राइमरी स्कूल भी खोले जाएंगे। विद्यार्थियों की अंग्रेजी सुधारने के लिए लैंग्वेज लैब बनाई जाएंगी। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को 1600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा था। कोरोना संकट के चलते प्रदेश में करीब 1.5 साल से स्कूल बंद हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है। कोरोना महामारी और बदलती शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने स्मार्ट स्कूलों की संख्या बढ़ाने का मामला केंद्र के समक्ष उठाया था। परिणाम स्वरूप केंद्र ने प्रदेश को 350 और स्मार्ट क्लासरूम देने का फैसला लिया है। प्रदेश में 830 स्मार्ट क्लासरूम बनाने का काम पहले से ही चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में स्थापित देश की पहली शराब डिस्टिलरी कंपनी मोहन मिकिन की सोलन शाखा नगर निगम की डिफाल्टर लिस्ट में शामिल हो गई है। मोहन मिकिन ब्रूरी के पास नगर निगम का लाखों का हाउस टैक्स बकाया है। हैरत की बात है कि कंपनी ने पिछले करीब 60 सालों में एक बार ही महज 1 साल का गृह कर अदा किया है। नगर निगम की बीते रोज हुई आम सभा में कंपनी से लाखों का गृह कर वसूलने को लेकर प्रस्ताव डाला गया। हालांकि नगर निगम नोटिस से पहले कानूनी राय लेगा ताकि करीब 90 लाख के टैक्स वसूली का मार्ग प्रशस्त हो सके। निगम पार्षद शैलेंद्र गुप्ता ने हाउस की बैठक में ये मुद्दा उठाया कि इस राशि के मिलने से निगम की आय के स्रोत बढ़ेंगे और विकास कार्यों में तेजी आएगी। गौर हो कि अंग्रेज शासक एडवर्ड अब्राहम डायर ने 1855 में सोलन के कसौली में भारत की पहली ब्रूरी की स्थापना की थी। इसकी एक शाखा सोलन के साथ स्थापित की। इसे एच.जी. मिकिन ने 1887 में डायर से खरीद लिया। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। पंजाब खनन माफिया की जबरन उगाही से परेशान हिमाचल प्रदेश क्रशर उद्योग इंदौरा के संचालक होशियारपुर जिला के मुकेरिया में पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल से मिले। इंदौरा संचालक रंजीत सिंह ने पत्रकारों को बताया, पंजाब खनन माफिया हिमाचल से आने वाली क्रशर उद्योग की गाड़ियों से जबरन प्रति गाड़ी 10,000 गुंडा टैक्स उगाही करता है और ऐसा ना करने पर पंजाब खनन माफिया गुंडागर्दी पर उतर आता है। साथ ही पंजाब प्रशासन से हिमाचल से आने वाली गाड़ियों और उनके संचालकों पर एफआईआर दर्ज करवाने की भी धमकी देता है। इंदौरा क्रशर संचालक रंजीत सिंह ने बताया कि हिमाचल से करीब 400 गाड़ियां रोज क्रशर उद्योग से निकलती हैं और लगभग हर महीने का पंजाब खनन माफिया 10,000 रुपये प्रति गाड़ी के हिसाब से उगाही कर रहा है। लगभग 12 करोड़ रुपए एक महीने का सरकार और प्रशासन को, साथ ही चूना भी लगाया जा रहा है। हमने हिमाचल में सारे मापदंड को पूरा करके क्रशर उद्योग लगाए हैं और सरकार को टैक्स की अदायगी में रॉयल्टी दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार का धक्का क्रशर संचालक बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती करवाया गया है। उनके शरीर में सूजन की शिकायत है। संस्थान में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। संस्थान के प्रवक्ता डॉक्टर श्रीकेश सिंह के अनुसार उनकी तबीयत स्थिर है। पिछले सप्ताह उनको लोहिया संस्थान में भर्ती करवाया गया था। संस्थान में हुई जांच में यूरिया और कर्टिनिन बढ़ा हुआ पाया गया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का हालचाल लेने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल भी पहुंचे। उत्तराखंड के 11वें सीएम बनने जा रहे पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में ज्यादातर पुराने चेहरे ही देखने को मिलेंगे। अलबत्ता ये भी चर्चा है कि क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की कवायद में गढ़वाल मंडल से किसी चेहरे को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी हाईकमान ने सीएम भले ही बदल दिया, लेकिन मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं होने के संकेत हैं। इसकी वजह अगले विधानसभा चुनाव के लिए अब कम वक्त बताया जा रहा है। नए बनाए जाने वाले मंत्रियों के पास कुछ करने के लिए ज़्यादा वक्त भी नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में पिछली तीरथ टीम में शामिल रहे चेहरों को ही दोहराया जा सकता है। तीरथ टीम में भी उनसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के सभी पुराने सदस्यों को जगह दी गई थी। कैबिनेट मंत्री का पद छोड़कर प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए मदन कौशिक समेत रिक्त पदों पर नए मंत्री बनाए गए। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:30 बजे। धन्यवाद।